आ रही है आयुष आवाज? गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है सर? ये वाला अटेम्प्ट किया था, ये अभी ये अगला वाला टेस्ट है ना, कार्ल ये सर मार्क्स का। कार्ल मार्क्स वाला अटेम्प्ट कर लिया था। अच्छा। इसको कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है थोड़ा सा। ये सर वो तो एथिक्स में सर जितना पढ़ा है उतना पढ़ा है सर। अच्छा, उसमें अभी ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा था क्या? उसमें भी सर पढ़ा था, लेकिन सर ग्रेजुएशन से ज़्यादा तो इसमें पढ़ा था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई नहीं, तो पहला वाला क्वेश्चन फिर शुरू करते हैं। ये वाला अटेम्प्ट किया था कि हिस्टोरिकल मेटेरिज्म का, हिस्टोरिकल मेटेरिज्म तो पता है ना कॉन्सेप्ट इसका? थोड़ा सा आइडिया है, ये आप सर वो बताओ, मैं फिर एक्सप्लेन इन्होंने सर करता हूँ। उसका सर ये हेगल का जो इन्होंने सर मॉडिफाई किया था, वही है सर हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। हाँ, तो हेगल का था आइडियलिज्म, अभी नीचे वो क्वेश्चन आ जाएगा आइडियलिज्म वाला। इनका था हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। तो ये सर मार्क्सिज्म मटेरियलिज्म कॉन्सेप्ट क्यों ऑफ। बोला जाता है इसको? मटेरियलिज्म का मतलब क्या है? सर क्योंकि इसको अगर मैं एक डेफिनेशन में सर बताऊं तो सर हम्म। सर इन्होंने सर जो सोसाइटी की इवोल्यूशन था उसको इंटरप्रेट किया सर। हाँ, और वो और वो भी इंटरप्रेट किया इन्होंने इकोनॉमिक के मटेरियल के बेसिस पे सर। एस्पेक्ट से, इकोनॉमी के बेसिस से, ठीक है। तो यस मटेरियल सर। के बेसिस पे इन्होंने हिस्टोरिकल चेंजेस बताए। ठीक है, तो अब जब आप थिंकर पढ़ना ना कोई सा भी, जैसे हम लोग आगे डिस्कस करते जाएंगे, तो उसको आप रिलेट करना, मतलब आगे के चैप्टर जब भी आप पढ़ोगे तो वहाँ पे भी रिलेट करना। अब ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से क्या हो रहा है? सोशल चेंज हो रहा है। एक एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में चेंज हो रहा है, राइट? यस अब सर। उस मटेरियल फैक्टर के बेसिस पे, ठीक है, जैसे इन्होंने जो 4-5 स्टेजेस दिए अभी हम लोग वो डिस्कस करेंगे, तो उसके बेसिस पे चेंजेस आए, तो ये आगे एक चैप्टर है सोशल चेंज करके, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहीं पेपर 2 में यूज़ कर सकते हैं। हिस्टोरिकल मटेरियल जब भी आपको लग रहा हो कि चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी की वजह से, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में? इकोनॉमी को इन्होंने बेस बनाया सोसाइटी का, ठीक है। और वो इकोनॉमी यस क्या सर। डिटरमाइन करती है? चाहे वो सोशल चेंजेस हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे आइडियोलॉजिकल, कोई भी चीज़ चेंजेस होंगे तो वो उसका बेस क्या होगा? इकोनॉमी होगा। इकोनॉमी से ही सोसाइटी में चेंज आएगा, इकोनॉमी की बेसिस पे ही पॉलिटिकल चेंजेस आएंगे, आइडियोलॉजिकल चेंजेस भी इकोनॉमी के बेसिस पे ही आएंगे, ठीक है। तो इनकी दो तरह की थ्योरी है, एक है मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन एक कॉन्सेप्ट है, और एक है हिस्टोरिकल मेटेरिज्म। मोड ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे ही इन्होंने प्रोपाउंड किया ये हिस्टोरिकल मेटेरिज्म, ठीक है। तो मटेरियल कंडीशन ऑफ सोसाइटी जो है वो दो तरह की है। जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो दो तरह का है। एक है फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, एक है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा है कभी? ये सर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन या रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। ये सर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन तो सर पढ़ा है सर, बट इसमें वो था सर, लाइक इसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन था सर, फोर्सेस हाँ, तो नहीं था मोड ऑफ सर। प्रोडक्शन का ही, मोड ऑफ प्रोडक्शन का ही दो कंपोनेंट है, हमेशा आप ध्यान रखना जब भी मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में मान लो लिखने को आ जाए, ठीक है। तो 10 नंबर में आ सकता है ना, जैसे इन्होंने लिखा है ना, मतलब क्वेश्चन यही है ना कि एनालाइज मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरिज्म विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि मोड ऑफ प्रोडक्शन से ही हिस्टोरिकल मेटेरिज्म इवॉल्व हुआ है एक तरह से। तो मोड यस ऑफ सर। प्रोडक्शन के दो दो कंपोनेंट है, पहला है फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जैसे आप ऐसा इमेजिन करके चलो कि ये है फैक्ट्री सेटअप कोई, ठीक है। फैक्ट्री सेटअप में क्या चल रहा है? उस फैक्ट्री सेटअप में एक लेबर है और एक कैपिटलिस्ट है, ठीक है। अब जो कैपिटलिस्ट है उसके पास क्या है? फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन का मतलब उसके पास टूल्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजी है, जिससे वो क्या कर रहा होगा? जिससे वो अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो आप समझ रहे हो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन? जैसे मान लो टेक्नोलॉजी भी एक रोल है, मतलब अगर आज की डेट में आप देखोगे तो भाई जैसे फेसबुक है, फेसबुक का जो ओनर है वो कैपिटलिस्ट हो गया एक तरह से, ठीक है। या नेटफ्लिक्स है, वो क्या हो गया? वो कैपिटलिस्ट हो गया। पहले का सेटअप और अब के सेटअप में अंतर है। इसके पास फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? नेटफ्लिक्स के पास आप बताओ फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, या गूगल के पास फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? उसके पास टेक्नोलॉजी है। जैसे यस सर। टेक्नोलॉजी है ना, मतलब गूगल गूगल के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, फेसबुक के पास टेक्नोलॉजी है, इन लोगों का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। उसके बेसिस पे ये लोग क्या कर रहे हैं? ऐड से पैसा ले रहे हैं या किसी और चीज़ों से पैसा ले रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी भी क्या है? एक फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसका जब मॉडल आंसर जाएगा तो उसको आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ना, लेकिन इसको बहुत ब्रॉडर टर्म में मतलब सोचना, तब लिखने में ईजी होगा। जब आपको रिलेवेंस लिखने को आएगा तो थोड़ा-सा ईज़ी होगा, ठीक है? तो ये समझ में आ रहा है मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन समझ में आया? तो पहले क्या यस होता था? पहले टूल्स होते थे। टूल्स का मतलब जैसे आप कोई फैक्ट्री मान के चलो, उस फैक्ट्री में क्या हो रहा होगा? उस फैक्ट्री में कुछ ना कुछ चीज़, जैसे पार्ले की मान लो फैक्ट्री है, तो उसमें कुछ तो टूल्स यूज़ हो रहे होंगे ना, जिससे वो बिस्किट बनाए जा रहे होंगे। बहुत सारे वो लगे होंगे तो जिससे वो लोग बनाए जा रहे हैं, और वहाँ जो लोग काम करते हैं वो लेबर है।
ठीक है। अब रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन मार्क्स बोलता है कि सोशल रिलेशनशिप पीपल में डेवलप होती है, ठीक है। जो ही ये यू मतलब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे जैसे यूज होने लगता है, एक सोशल रिलेशनशिप डेवलप होने लगती है, ठीक है। आप समझ रहे हो? जैसे यस सर। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में बताओ, मतलब जैसे मान लो पुराना अभी लेके चलते हैं, मान लो रेल फैक्ट्री है, तो रेल फैक्ट्री में कोई कैपिटलिस्ट होगा और कोई क्या होगा, लेबर होगा। तो ये रिलेशन बना ना, लेबर और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन बना। एक यस बंदा सर। है एम्प्लॉय और एक बंदा है एम्प्लॉयर, ठीक है। वो रिलेशन बन गया, तो ये है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। जब भी कुछ चीज प्रोड्यूस हो रही होगी ना, तो उसमें कोई ना कोई रिलेशन बन रहा होगा, सोशल रिलेशन बन रहा होगा, ठीक है। उन दोनों लोगों में सोशल रिलेशन में, जो भाई काम करवा रहा होगा और जो काम कर रहा होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं इसके, किसके, मोड ऑफ प्रोडक्शन के, ठीक है। अब ये बताता है, अब ये इसका हिस्टोरिकल मेटेरिज्म कैसे शुरू होता है, ये बोलता है कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जैसे जैसे चेंज होंगे, ठीक है, वैसे वैसे रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस आता जाएगा और नई नई सोसाइटी इवॉल्व होती जाएगी, ठीक है। तो यही हिस्टोरिकल मेटेरिज्म का बेसिक है। तो अभी इतना समझ में आया आपको, मतलब कि ये क्या है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन समझ में आ गया ना। यस सर, ये तो आगे समझ में। अब रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में ही क्या होता है, डायरेक्ट मतलब टेंशन्स इवॉल्व होती हैं। जैसे एक एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉयर है, उसके बीच में कुछ टेंशन्स होंगी, ठीक है। यस तब सर। जो होंगे, तो इसके इनके हिसाब से तब जो होंगे, सोसाइटी में चेंजेस आएंगे और उसी की वजह से रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे प्रिमिटिव सोसाइटी थी, उससे कोई और सोसाइटी आ गई, उससे कोई और सोसाइटी आ गई, इस तरह की चीज़ें ये बोलेंगे अपने में, ठीक है। समझ गया? तो इन्होंने बोला कि हिस्ट्री, जो सोसाइटी की हिस्ट्री है, ठीक है, वो क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री है। कॉन्फ्लिक्ट जितने हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से अराइज हो रहे हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो आपने पढ़ा उससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्लास स्ट्रगल हो रहा है, उस क्लास स्ट्रगल की वजह से हिस्ट्री इवॉल्व हो रही है सोसाइटी की, ठीक है। यही हिस्टोरिकल मेटेरिज्म है और यही इनका कॉन्सेप्ट है, किसका, मोड ऑफ प्रोडक्शन का। तो अब स्टेजेस एक बार देखते हैं, फिर आप बताते जाना कि कौन सा फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ। आप बस बताना फोर्स ऑफ प्रोडक्शन उसमें क्या था। ये सुना है आपने, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म का मतलब जब ह्यूमन सोसाइटी थी जिसके पास, मतलब जब कोई क्लास एग्जिस्ट नहीं। आप वैदिक सोसाइटी पढ़ते हो ना, आप वो मान के चलो, वैदिक के पहले जो सोसाइटी थी एक तरह से, वो मान के चलो आप, ऐसा बस इमेजिन करके कि वो प्रिमिटिव टाइप की सोसाइटी थी, ठीक है। वहाँ पे जैसे यस होता था सर। ना, आपने सुना है कई सारे यज्ञ होते थे, मतलब एक अश्वमेध यज्ञ हुआ कि भाई अपना घोड़ा छोड़ देंगे, जहाँ तक जिसकी लैंड पे कब्जा होगा वो मेरी लैंड हो जाएगी, ऐसा होता था ना। क्यों? क्योंकि यस सर। रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल थे। तो जब रिसोर्स बहुत सारे अवेलेबल होंगे, तो आप सोचो क्लास फिर डेवलप नहीं होगी। आप समझ रहे हो? आज के डेट में आप एकदम ध्यान से सुनना, मतलब आज की डेट में देखो, कोई अमीर है कोई गरीब है, क्यों गरीब है कोई क्यों अमीर है, ये क्लास क्यों डेवलप हो पा रही है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। अब भाई रिसोर्स कम है, तो जिसके पास रिसोर्स ज़्यादा होंगे वो क्या होगा, वो अमीर हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके पास पैसा है और रिसोर्स ज़्यादा है तो वो अमीर हो गया, जिसके पास रिसोर्सेज कम है वो गरीब हो गया। लेकिन प्रिमिटिव टाइप में इस तरह का चीज़ तो था नहीं, कोई सोशल क्लास एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। लोग जो थे, मतलब एक इगैलिटेरियन समझते हो, इगैलिटेरियन आप, जैसे हर लोगों में इक्वालिटी थी। ट्राइबल यस सर। कल्चर था, ठीक है, उस टाइम बहुत ट्राइबल कल्चर था। लोगों के पास बेसिक साधन होते थे, जिससे भाई उनका मेन काम क्या था, मतलब खाना पीना का काम था, कि भाई आदमी रात को जा रहा है, हंटर गैदरर सोसाइटी थी ना उस टाइम। तो लोग क्या करते थे भाई, अपना मारे वारे और खा पी के अपना चल रहा है उससे। उनको ना लैंड से मतलब है, उससे ना कुछ बनाना है, ना इस तरह का है। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। तो समझ में आ रहा है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। तो आप बताओ उसमें फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या थे, क्या टूल्स रहे होंगे उस टाइम, या क्या टेक्नोलॉजी रही होगी किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। सर, लाइक, सर एक तरीके, सर टेक्नोलॉजी तो नहीं, लेकिन सर कॉपरेशन रहा होगा, सर ह्यूमन कॉपरेशन। ह्यूमन कॉपरेशन रहा होगा, और बेसिक टेक्नोलॉजी मतलब टूल्स, मतलब क्या, उनके पास मान लो बो एंड एरो है, लेट यस सर। सपोज बो एंड एरो जो उससे नहीं मारते हैं, हंटर गैदरर सोसाइटी है ना वो, तो जिससे मारते हैं उस तरह का, या स्टोन हम लोग पढ़ते हैं स्टोन एज, तो स्टोन रहा होगा, फ्लेक्स रहे होंगे, जिससे ये लोग अपना बेसिक काम करते होंगे, ठीक है। तो अब यस तुम सर। आप सोचो कि स्टोन फ्लेक्स बनाने के लिए कोई बड़ी फैक्ट्री की तो ज़रूरत है नहीं भाई, आपको कहीं भी स्टोन मिल जाएगा। भाई स्टोन से आपको किसी को मारना है तो आपको स्टोन मिल जाएगा ना, उस टाइम भी मिल जाता होगा पत्थर आराम से। तो वो पत्थर क्या, मतलब जो ईजिली पत्थर मिल जा रहा है, तो सबके पास वो पत्थर अवेलेबल है। तो वही जो मैं बोल रहा हूँ कि रिसोर्स अगर सबके पास अवेलेबल है, कहने का मतलब फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या, अब इसके टर्म में क्या है, ये फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है। तो अगर फोर्स ऑफ प्रोडक्शन सबके पास अवेलेबल है, वो टूल सबके पास अवेलेबल है, तो भाई इक्वालिटी होगी, कोई क्लास में कोई वो नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो उसको वो बोलता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो उस टाइम रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या था, उस टाइम रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कैसा रहा होगा, इगैलिटेरियन रहा होगा, इक्वालिटी रही होगी, ठीक है। सोशल रिलेशनशिप इक्वालिटी में रहा होगा, क्योंकि कोई प्रोड्यूसर नहीं है और कोई मतलब कोई
प्रोड्यूस नहीं कर रहा है और कोई कंज्यूम नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हो इतना? ठीक है। अब दूसरा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब दूसरा स्टेज इनका आता है स्लेवरी का, स्लेवरी, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे हिस्ट्री इवॉल्व होती है वैसे वैसे क्या हो रहा होगा, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन जो होगा वो चेंज हो रहा होगा, ठीक है। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। अब फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन जब स्लेवरी आई तो आप सोचो कि स्लेवरी के टाइम में इन लोगों के पास फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गए होंगे, जो मास्टर्स हैं। अब बताओ फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन उस टाइम क्या था? स्लेव, मान लो आप मास्टर हो और कोई स्लेव है यस आपका। सर। उस टाइम फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या रहा होगा? तो कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब मान लो आप आयरन आ गया, कुछ और आ गया, ठीक है, कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। अब जो लोग वो ओन करते थे वो क्या कर सकते थे, वो ज़्यादा लोगों को मार सकते थे, ठीक है, ज़्यादा उन पे आप समझ रहे हो? मास्टर स्लेव कोई क्यों बनेगा, आपका कोई स्लेव क्यों बनेगा जब आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है, जब आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए, तो वो डिपेंडेंट होगा। आपके पास टेक्नोलॉजी टूल्स होंगे फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन वाले। तो मान लो कि मेरे पास तो उस टाइम क्या था, मान लो मेरे पास छोटी मोटी आर्मी है। जैसे आप अब आगे बढ़ो, मतलब इसको इंडिया से ही थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं, लेकिन वैसा रिलेटेबल है नहीं है, क्योंकि इसका एक एशियाटिक का एक और वो आता है, कॉन्सेप्ट आता है, इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट ये एप्लीकेबल नहीं है अपने इंडियन इंडियन सोसाइटी पे, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिलती जुलती हैं। तो स्लेवरी में क्या हो रहा था कि मान लो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कुछ बढ़े, कुछ मान लो टेक्नोलॉजी आ गई उनके पास, लेट सपोज आयरन आ गया, कुछ और आ गया। अब जिसके पास भाई रथ वाली चीज़ है, सबके पास तो रथ रहा नहीं होगा, सबके पास वो आयरन है नहीं जिससे वो चीज़ें प्रोड्यूस कर पाए। सबके पास मतलब क्या नाम है, फसल के लिए कोई वो नहीं है कैसे करना है, ठीक है। पहले होता था ना, मतलब होज, आपको पढ़े होंगे कोई होज वगैरह पाए गए, मतलब वैदिक के आगे, मैं बस आपको रिलेट करके बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, एक क्लास बनी जिसके पास फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन था, समझ रहे हो, और उसके अराउंड सोसाइटी ऑर्गेनाइज होने लगी। और वो लोग क्या करने लगे, वो लोग प्रोडक्टिव लेबर को हायर करने लगे, जो जो लोग उनके लिए लेबर प्रोड्यूस कर पाए, समझ रहे हो, जो लोग उनके लिए कुछ काम कर पाए। तो एक क्लियर डिवीजन बन गया, एक बन गया मास्टर और दूसरा बन गया स्लेव, ठीक है। तो दूसरी सोसाइटी आ गई आपकी मास्टर और स्लेव वाली। अभी आपको सोशल चेंज दिख रहा है ना, हिस्ट्री से, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन से और रिलेशन। अब इसमें बताओ स्लेवरी में रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है? अच्छा, स्लेवरी में। हाँ बताओ, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, सोशल रिलेशनशिप कौन सी बनी? सर ये तो लाइक ओनरशिप वाली बनी सर। हाँ रिलेशन ऑफ तो कंट्रोल बन हाँ गया। तो मास्टर और स्लेव, मास्टर स्लेव, यस ये सर। है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। मास्टर कौन है? जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन पे जिसका अधिकार है, जिसके पास टूल्स हैं, वो बन गया मास्टर, जिसके पास मीन्स है प्रोडक्शन के, ठीक है। और दूसरे लोग क्या बन गए, स्लेव बन गए, ठीक है, आप समझ रहे हो? यस अब सर। अगला स्टेज है, अब धीरे धीरे आप सोचो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सोसाइटी बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे काम बढ़ता जा रहा है, लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिसोर्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है, और नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। अब फ्यूडलिज्म आया। फ्यूडलिज्म में क्या था, फ्यूडलिज्म में भाई अब आपके पास वो है, क्या बोलते हैं, मतलब आयरन के टूल्स हैं, सारे टूल्स हैं आपके पास, ठीक है। लेकिन अब जिसके पास लैंड ज़्यादा है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता था, आप समझ रहे हो? जिसके पास यस सर। भाई खाना पीना तो स्लेवरी में भी प्रोड्यूस हो रहा होगा, लेकिन अब ज़्यादा कौन प्रोड्यूस कर सकता था, जिसके पास लैंड ज़्यादा है। तो एक फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और क्या बढ़ा, लैंड बढ़ गई, आप समझ रहे हो? फ्यूडलिज्म में क्या बढ़ गया, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड एक और आ गई, ठीक है। तो लैंड के अलावा जो और भी मीन्स थे, मतलब मान लो अब जैसे लोग बोलते हैं ना उस टाइम, जिसके पास भाई आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे तभी तो फ्यूडलिज्म वाला स्ट्रक्चर होगा। जैसे आप आज के 70 साल पहले का इंडिया सोच के चलो, अब ये ब्रिटिशर्स का टाइम आप सोच के चलो, या उससे थोड़ा सा पहले का 1830 के आसपास। उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम थे ना बहुत सारे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, तो उनके पास क्या था भाई, उनके खेतों में काम करने वाले लोग थे। तो खेतों में काम करने वाले लोग क्यों थे? क्योंकि भाई जिसके पास लैंड है, मतलब लैंड का मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसके पास वो है वही तो काम करवा पाएगा, आप समझ रहे हो? जैसे आज फेसबुक है या नेटफ्लिक्स है, कोई भी, जिस गूगल है, कोई काम क्यों करवाता है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वही। या ह्यूमन लेबर पावर है, ह्यूमन लेबर पावर भी फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो जिसके पास ये सारी चीज़ें वही तो काम करा पाएगा, और वहीं एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का रिलेशन, या कोई भी दो तरह का रिलेशन बनेगा। आप ये समझ पा रहे हो ये चीज़? तो यस सर। फ्यूडलिज्म में आप पढ़ते हो कि क्या बनता है रिलेशन, रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन क्या बनता है? तो उसमें क्या होता है, एक लॉर्ड्स हो जाते हैं और एक सर्फ हो जाता है, ठीक है, लॉर्ड्स और सर्फ। तो लॉर्ड्स कौन है, जिनके पास ज़मीनें हैं, और सर्फ कौन है, वो जो खेतीहर, जो खेती का मजदूरी करते हैं जो लोग, समझ रहे हो? तो इकॉनमी आप देख रहे हो ट्रांसफॉर्म होती जा रही है।
पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, दूसरे बार स्लेवरी आ गई, ठीक है। उस टाइम लोग बेसिक खाना पीना इस तरह का चल रहा था। फ्यूडलिज्म में इकोनॉमी कैसे हो गई, एग्रीकल्चर वाली इकोनॉमी हो गई, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वाली इकोनॉमी में आप देख रहे हो, आप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन समझ में आ रहा है, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास है, तो लॉर्ड्स के यस पास है। सर। उसमें फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उनके पास टूल्स भी हैं और लैंड्स वगैरह भी हैं। लैंड्स मतलब आप फैसिलिटी मान लो, कुछ भी मान लो, क्योंकि वो चीज़ें आपको रिलेट करनी पड़ेंगी उसके मोड ऑफ प्रोडक्शन से, तभी आप सही से इसको लिख पाओगे, ठीक है। अब यस और सर। लैंड पे जो काम करने वाले हैं वो क्या है, वो लोग सर्व्स हैं, जो लोग मतलब वो है, ठीक है। तो यस इतना सर। समझ में आ रहा है। तो यस अब सर। रिलेशनशिप समझ में आ गया कि रिलेशनशिप क्या है, लॉर्ड्स और सर्व का। अब जब यस सर। अब ये स्टेजेस चेंज क्यों हो रहे हैं, ये भी ये बताते हैं, मतलब मार्क्स के हिसाब से स्टेजेस भी इस वजह से चेंज हो रहे हैं। हम लोग अभी पढ़े ना कि जब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो है मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करने लगेंगे, जो भी आपका एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, उससे अगर आपका फोर्स ऑफ प्रोडक्शन वो करने लगेगा, कॉन्फ्लिक्ट करने लगेगा, तो वो रिलेशनशिप मतलब जब वो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये चीज़ें चेंज होंगी। तो ये समझ पा रहे हो आप कॉन्फ्लिक्ट कैसे आएगा? बताओ यस सर। कॉन्फ्लिक्ट कैसे आएगा, बताओ एक बार सोच के बताओ। जैसे स्लेवरी से फ्यूडलिज्म में कॉन्फ्लिक्ट क्या था? सर स्लेवरी से फ्यूडलिज्म में। हाँ, स्लेवरी में तो आपको पता लगा कि उनके पास बेसिक टूल्स हैं, जिससे वो लोग अपना खाना पीना बना रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी है। और उसके बाद आपके पास वो आ गया, तो आपको ये दिख रहा है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। पहले फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या था, पहले फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन था बहुत कम, मतलब बहुत इनके पास टूल्स लिमिटेड हुआ करते थे। अगला फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या आया, इनके पास लैंड भी आ गई। तो अब आप सोचो, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जिसके पास ज़्यादा होगा वहाँ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। यस सर। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन पहले क्या था, मास्टर और स्लेव का, ठीक है। अब जो मास्टर, जो ऐसा कोई मास्टर या इवन कोई स्लेव ऐसा रहा होगा जिसके पास जो रहे, जिसके पास फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का ओनरशिप आ जाए, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करने लगा ना पहले से, तो नया नया फिर चेंज आने लगेगा। आप समझ पा रहे हो ये चीज़, यस सर। ठीक है ना। तो हमेशा इसको फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन से आप इसको रिलेट करना। अब फ्यूडलिज्म में क्या हुआ, मान लो लॉर्ड्स हैं, सर्फ हैं, इस तरह का एग्रीकल्चर इकोनॉमी चल रहा है, फ्यूडलिज्म चल रहा है, ठीक है। अब देखो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे होगा, अब नई फैसिलिटीज़, नए फैक्ट्री बनना शुरू होंगे, क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि जो आदमी है मतलब वो परपेचुअली ग्रीडी है। मार्क्स बोलता है कि जो इंसान है ना, ह्यूमन, वो परपेचुअली ग्रीड में है। ग्रीड में मतलब उसको कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब, और इसी से सोसाइटी इवॉल्व होती है। भाई फ्यूडलिज्म में भी तो लोगों का खाना पीना चल रहा था ना, मतलब लोग हैं उनका, भाई खेत से उगा रहे हैं, उससे खा रहे हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। लेकिन हमेशा इस तरह का ग्रीड की वजह से क्या हुआ, ग्रीड की वजह से क्या होगा कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो उसको बढ़ाया कैसे जाएगा, अब फैक्ट्री सेटअप बनने लगा, ठीक है। नया-नया फैक्ट्री सेटअप बनने लगा। जैसे आप मान के ऐसे चलो कि मान लो जैसे रशिया वगैरह के पहले में सोशलिज़्म ये लोग जो प्रमोट करते थे, पहले कैसा होता था, पहले इन लोगों के पास एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। एक लैंड था जिस पे ये लोग सारे खेती वगैरह होती थी और लोग उस खेत पे काम करने आते थे और वहाँ से अपना पैसा और अपना खाना-पीना लेके जाते थे। ठीक है, इस तरह से चल रहा होगा। अब बाद में क्या हुआ, क्योंकि मैन जो है वो क्या है, ग्रीडी है, तो वो क्या करेगा, उसके हिसाब से अब भाई प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। ये कैपिटलिस्ट के माइंड से आप सोचो, अगर आप कैपिटलिस्ट हो, जैसे अडानी हो, अंबानी हो, तो वो क्या चाहेंगे? वो ये चाहेंगे कि भाई हम इस तरह की टेक्नोलॉजी, लोग टेक्नोलॉजी क्यों अडॉप्ट करते हैं या कोई भी नया टूल क्यों अडॉप्ट करते हैं? कोई भी कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी टूल क्यों अडॉप्ट कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास आए। आप समझ रहे हो? ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलिस्ट के पास आए, ठीक है? क्योंकि अगर उसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा सही होगा, तो उसका कंट्रोल ज़्यादा बढ़ने लगेगा, लेबर पे भी ज़्यादा बढ़ने लगेगा और उसका प्रॉफ़िट, अर्निंग वाला जो प्रॉफ़िट है वो बढ़ने लगेगा। ये चीज़ समझ में आ रही है? तो अब लैंड और लॉर्ड और सर्फ में क्या है, लॉर्ड और सर्फ वाले रिलेशन में लैंड तो उसके पास है, लेकिन प्रोडक्शन उस लेवल का नहीं है, जिसको वो प्रॉफ़िट कर पाए। आप समझ रहे हो? तो अब सोचो ये कैसे हुआ होगा कैपिटलिज़्म। आपने पढ़ा है ये मर्केंटाइल कैपिटलिज़्म इंडिया के टर्म में? मर्केंटाइल कैपिटलिज़्म पढ़ा है आपने ये वर्ड उसमें, हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में? सर मर्केंटिलिज्म तो पढ़ा है सर, ये मर्केंटाइल। हाँ, तो वही मर्केंटिलिज़्म, मर्केंटाइल कैपिटलिज़्म वही है। इसमें क्या था कि जैसे-जैसे यूरोपियन नेशंस थे ना हमारे ऊपर वो कर रहे थे, मतलब एक तरह से राज कर रहे थे। उनको ज़रूरत पड़ी ना, मतलब उनका मार्केट सैचुरेट हो गया। उनको प्रॉफ़िट की ज़रूरत है। भाई प्रोडक्शन तो हो रहा है, उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, प्रोडक्शन हो रहा है। उनको प्रॉफ़िट की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के रिसोर्सेज़ भी टैप करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि जिसके पास रिसोर्स होगा, भाई कॉटन की फैक्ट्री वहाँ पे है, अब जिसके पास कॉटन होगा वही तो बना पाएगा ना, जो नए-नए उसमें उस टाइम वो बनते थे, जो क्लोथ्स होते थे,
वो वही बना यस। पाएगा ना जिसके पास रिसोर्स होगा। तो ये लोग रिसोर्स मतलब ये लोग रिसोर्स टैप कर ले भाई। कॉलोनिज्म का कॉन्सेप्ट यही था ना, कॉलोनी क्यों बनानी है? क्योंकि आपको सरप्लस लेबर मतलब बेसिक सरप्लस लेबर चाहिए। लेबर क्यों चाहिए? क्योंकि आपके पास फैक्ट्री है और उनका मतलब लेबर तो आप अब लेबर तो आपका बना रहा है, सब कुछ बन रहा है, उसको बेचने के लिए मार्केट भी चाहिए। भाई आप कोई चीज़ बना रहे हो तो उसको, जैसे जूता बन रहा है किसी फैक्ट्री में, तो जूता बनाने के लिए आपको लेबर भी चाहिए सरप्लस में, जो आपका बहुत यस सर। सस्ते में बना होना दे। और आपको बेचने के लिए मार्केट भी चाहिए। लोग बोलते हैं ना इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, ये क्यों ऐसा बोलते हैं? कि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, रिसोर्सेज हैं उस तरह के, तो लोग बोलते हैं मार्केट है। तो आप सोचो इसी तरह से सोचो कि कैसे वो कैपिटलिज्म बढ़ा। तो आप देख रहे हो फ्यूडलिज्म में पहले लॉर्ड वगैरह वाला हिसाब चल रहा था। अब वो कैपिटलिज्म आया तो आपको याद है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि भाई कुछ कुछ ऐसी मशीनों का इजाद हुआ, कुछ ऐसी मशीनें बनाई गई जिसके वजह से क्या हुआ, मशीनों का मतलब आप समझ रहे हो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जब भी बोला जाए मशीन बना या कुछ भी बना, टेक्नोलॉजी टूल्स कुछ भी आपको लगे, तो क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में फोर्स है, वो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से चेंज आएगा। और वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हमेशा किसके पास होगा? जो ऊपर होगा, मतलब चाहे वो लॉर्ड हो चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, उसके पास होगा, ठीक है। तो उस टाइम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जब फिर इस तरह की कई सारे चेंजेस किए गए, कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप पढ़ते हो ना कि उस टाइम क्या होता था भाई, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ और छोटी छोटी चीज़ें हुई, ठीक है। तो जितने इन्वेंशंस हुए, साइंटिफिक इन्वेंशंस उस टाइम जितने हुए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा, पहला वाला चैप्टर आप पढ़ना जब सबसे ज़्यादा आप पढ़ोगे, तो मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज पढ़ा है ना, टॉपिक पहला वाला। यस सर, स्टार्टिंग में ही उसमें हम सर। लोगों ने देखा ना, रिनाइसा के पहले लॉर्ड वाला सिस्टम था, मतलब फ्यूडलिज्म वाला यस। सिस्टम था। रिनाइसा के बाद डार्क एज वाला। साइंटिफिक, हाँ डार्क यस एज सर। वाला। उसके बाद क्या हुआ भाई, डार्क एज में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, नए नए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आने लगे। वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे आए? रिनाइसा हुआ, कमी, और उसके बाद क्या हुआ, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। ये सब जब हुआ, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या, कि बेचने के लिए अलग अलग जगह एवेन्यू मतलब देखना। और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन मतलब छोटे छोटे जो साइंस के छोटे मोटे चेंजेस होने लगे उस टाइम की भाई। कंपस बन गया, तो कंपस बना, ये साइंटिफिक रिवॉल्यूशन था ना। कंपस बनने से क्या हुआ, आप लोकेशन किसी का देख सकते थे। भाई आपको रिसोर्स टैप करना है, पहले लोगों को पता थोड़ी ना था कि इंडिया कहाँ पे है। रिसोर्स टैप करने वो आया ना वास्को डी गामा। खोज क्यों यस सर। करवाते थे लोग? खोज इसीलिए करवाते थे ना भाई, अलग अलग लैंड का खोज क्यों होता था पहले? लोग वोयाज पे निकलता था, मतलब घूमने के लिए, मतलब खोज के लिए निकलता था। ये सब लोग क्यों खर्च कर रहे थे वो लोग, यूरोपियन वाले? क्योंकि मतलब उनको एक नया एवेन्यू चाहिए था जहाँ से रिसोर्सेज टैप किए जा सके, ठीक है। तो उसके बाद जब ये साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, अब आप देख रहे हो क्यों इन्वेंशन हो रहा है, क्योंकि ग्रीड है, हर आदमी की ग्रीड है, उस ग्रीड की वजह से सब इन्वेंशन हो रहे हैं, उस इन्वेंशन से चीज़ें चल रही हैं। तो फिर जब ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जब हुआ प्राइवेट में आ गया, प्राइवेट का कहने का मतलब कुछ लोगों के हाथ में आया, तो उसको क्या बोला गया, कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म दिख रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में कैपिटलिज्म आया, ये दिख रहा है। यस सर। उस टाइम क्या थे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन? फैक्ट्रीज थे, ठीक है। जो फैक्ट्रीज हैं या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाए तो फैक्ट्रीज थे। जो टेक्नोलॉजी नई नई आई जो आप वहाँ पढ़ते हो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में, कुछ कुछ दो तीन नाम याद कर लेना अगर आपको लिखना होगा। तो वो स्टेज चेंज हुआ। अब स्टेज चेंज हुआ तो उसको क्या बोलता है, वो जो ओनर थे उस फैक्ट्री के, वो उनको क्या बोला गया, कैपिटल्स ओनर, कैपिटलिस्ट बोला गया। उनको बोलते हैं बर्जुआ, ठीक है। बर्जुआ एक टर्म है जो उसने दिया। और जो वर्कर जो उनके लिए काम कर रहे हैं, जैसे होता है ना फैक्ट्री में, आपने सुना होगा बहुत पुराने में, जैसे कोई आप ऐसा देखते होगे, पावर प्लांट है कोई, पावर प्लांट में क्या होता है, जो पावर प्लांट का ओनर है वो क्या है, बरजुआ है। और वहाँ पे वर्कर जाते हैं, आप सुनते हो सीटी बजती है, लोग 7 बजे पहुँचते हैं, फिर 8 अपना शिफ्ट खत्म करके आते हैं, इस तरह का काम होता है ना। यस तो सर। जो वो है वो क्या है, वर्कर है, वो प्रोलिटेरिएट है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कैपिटलिज्म कैसे आया। अब ये दिख रहा है ना, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता जा रहा है, चेंजेस होते जा रहे हैं, यस सर। ठीक है। क्लास स्ट्रगल होता जा रहा है और चेंजेस होते जा रहे हैं। अब बर्जुआ और प्रोलेटेरिएट में फिर क्लास कौन, मतलब ये क्या बोलता है कि जब बर्जुआ मतलब कैपिटलिस्ट क्लास और वर्कर्स मतलब प्रोलेटेरिएट क्लास, इनके बीच में जब क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब क्लास स्ट्रगल होगा, तब फिर से कौन सा चेंज आएगा, तब कम्युनिज्म आ जाएगा या सोशलिज्म आ जाएगा। सोशलिज्म, और सोशलिज्म ये बोलता है बहुत टेम्परेरी टर्म के लिए आएगा। उसके बाद कम्युनिज्म आ जाएगा। कम्युनिज्म का मतलब कि स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगी। स्टेटलेस का मतलब सबके पास एक पर्टिकुलर, सबके सबको इक्वल राइट्स हो जाएंगे, ठीक है। सर लाइक वो सर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाएगी। नहीं, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में इक्वल, वो डेमोक्रेसी ये में स्टेटलेस नहीं है ना। लाइक। नो सर, कम्युनिज्म, बट ऐसा ही हो जाएगा सर। हाँ कम्युनिज्म का मतलब आप समझ रहे हो, स्टेट का कोई वो ना हो, मतलब रोल नहीं यू आर होगा। फ्री आई एम फ्री, सब लोग फ्री है मतलब, यस सर। समझ रहे हो ना, मतलब क्लासलेस सोसाइटी को बोलते हैं कम्युनिज्म। क्लासलेस आप समझते हो, क्लासलेस, यस स्टेटलेस सर। क्लासलेस सोसाइटी को बोलते हैं कम्युनिज्म। तो याद रखना अगर नहीं है समझ में आता है तो। स्टेटलेस का मतलब कोई स्टेट ना हो। अभी जैसे हमारे ऊपर क्या स्टेट है भाई, सब लोग अपना डीमार्केट किए हुए हैं ना सोसाइटी, कि ये मेरा स्टेट वो मेरा स्टेट, मतलब स्टेट है, या पावर में कोई गवर्नमेंट बैठी है, तो स्टेटलेस हो जाए,
ठीक है? तो उसको स्टेटलेस हो जाए और क्लासलेस हो जाए। क्लासलेस का मतलब कोई अमीर-गरीब ना रहे, किसी भी तरह का क्लास ना रहे, उसको क्या बोलेंगे, मतलब वो कम्युनिस्ट स्टेट होगा, ठीक है? तो ये क्लास स्ट्रगल में क्या बोलता है, ये बोलता है कि जब भी इस तरह का जो भी चेंजेज़ आ रहे हैं ये, ठीक है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसकी वजह से जो फोर्सेज़ ऑफ प्रोडक्शन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब फोर्सेज़ ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने की वजह से जो रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उससे ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? अब वो चेंजेस क्यों आते हैं? तो ये बोलता है कि जब भी क्लास स्ट्रगल होगा, तो ये टर्म देता है कि पहले जैसे मान लो, अभी मान लो 70 साल पहले की बात हम करते हैं, कोई फैक्ट्री है, कोई नीचे वर्कर है, ठीक है? आपने अमिताभ बच्चन की बहुत सारी मूवी देखी होगी, उसमें ट्रेड यूनियन होता था, लोग अपनी बात रखते थे कैपिटलिस्ट क्लास से। पुरानी कोई मूवी उठा के देखना, तो उसमें यही चलता था ना। तो उसमें क्या है, उसमें क्या है वहाँ पे, कि एक क्लास बन रखी है, एक कैपिटलिस्ट क्लास है और नीचे वर्कर क्लास है। तो ये क्या बोलता है, मतलब मार्क्स, कि पहले क्या होता है, जो लोग होते हैं जो नीचे काम करते हैं ना, जो वर्कर होते हैं, उनको बोलता है कि उनके पास फॉल्स कॉन्शियसनेस है। क्या है फॉल्स? ये वर्ड है फॉल्स कॉन्शियसनेस। आप पढ़ोगे कहीं अपने उसमें, नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन वगैरह में आ जाएगा, फॉल्स कॉन्शियसनेस बोलता है। तो फॉल्स कॉन्शियसनेस का मतलब कि आपको अच्छा लग रहा है, आप जिस प्लेस पे हो उस प्लेस पे आप स्टेटस क्वो होता है ना, मतलब आप मेंटेन करना चाहते हो कि ठीक है, जो चल रहा है वो सही चल रहा है, ऐसा वो बोलता है, ठीक है? तो वो बोलता है कि जब ये क्लास इन इट्स, इसको बोलता है क्लास इन इटसेल्फ। ये जो क्लास बनी हुई है प्रोलेटेरिएट या वर्कर की, ये लोग क्या है, क्लास इन इटसेल्फ है। अभी ये लोग किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जब ये लोग क्लास फॉर इटसेल्फ हो जाएंगे, कहने का मतलब जब फॉल्स कॉन्शियसनेस इनकी ट्रू कॉन्शियसनेस में बदल जाएगी। फॉल्स कॉन्शियसनेस स्टेट स्टेट कब है? जब ये लोग कुछ सोच नहीं रहे हैं, इनको सब सही लग रहा है, स्टेटस को मेंटेन कर रखे हैं, इनको एक्सप्लॉयटेशन, जो कैपिटलिस्ट क्लास का एक्सप्लॉयटेशन है वो पता नहीं लग रहा है। तो इसको बोलता है फॉल्स कॉन्शियसनेस। जब 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 इनको पता लगेगा कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तब ये लोग जगेंगे और रिवॉल्यूशन करेंगे और कम्युनिज्म आएगा। समझ गए आप? मतलब ये चीज़ समझ में आ रही है? यस सर। इतना समझ में आया ना? यस सर। तो स्टेजेस सारे समझ में आ गए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के, और ये मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है समझ में आ गया, ठीक है? यस सर। अब आगे इसमें क्वेश्चन का पार्ट क्या है, हाउ डज इट इन्फॉर्म आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन एंड सोसाइटल चेंज, कैसे ये बताता है? तो आप इसके मतलब कहने का मतलब वो रिलेवेंस पूछ रहा है, रिलेवेंस मतलब अप्लीकेशन पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो आप कोई यस सर। अप्लीकेशन इसमें लिख सकते हो, जैसे मान लो जैसे एआई आ रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, ठीक है? वहाँ पे क्या हो रहा है, जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अब इसमें मैंने बताया एआई आ रहा है या एआई आ गया, या कोई भी टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हुआ, जैसे आप पढ़ते हो कंप्यूटर लाए राजीव गांधी, बोला जाता है ना, लोग बोले यस बहुत सर। जॉब जाने वाली है, जॉब जाने वाली, लेकिन हुआ ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, ठीक है? यस। उस टाइम, और देखो आप कितनी जॉब है, मतलब इंडिया सर्विस सेक्टर में कितना आगे बढ़ गया। इसी तरह इसमें भी होगा, एआई आ रहा है, लोग ऐसा बोल रहे हैं जॉब जाएगा, लेकिन नए नए तरह के क्रिएट होते हैं ना। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप देखो, ये टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टूल्स चेंज हो रहे हैं, मतलब फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहे हैं। तो वहाँ आप लगा सकते हो ना इसकी थ्योरी, ठीक है? यस सर। तो आप एक बार किसी पे लगाओ, मतलब जैसे मान लो किसी भी एक एग्जाम्पल पे लगाओ, कोई एग्जाम्पल पे, जैसे मान लो मैं ऑटोमेशन ही बोलूँ, तो ऑटोमेशन में आप बताओ टूल्स क्या है, मतलब फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मान लो, ऐसे मैं, आप ऐसा सोच के चलो कि एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप मान लो स्टील बनाने की इंडस्ट्री है, या कुछ भी छोटा मोटा, ऐसे मान लो टॉयज़ बनाने की इंडस्ट्री है, ठीक है? आप 50 साल पहले लेके चलो और अब लेके चलो, तो आपको क्या लगता है क्या टूल्स में चेंज हुआ होगा? सर लाइक वो जो सर लाइक मॉडर्न मशीन्स आ गई सर। हाँ, मॉडर्न मशीन आ गई, रोबोट्स आ गए भाई, यस रोबोट्स आ सर, गए ना उनकी बहुत सारे एक्टिविटी काम ज़्यादा करने के रिड्यूस लिए। हो गई। तो रोबोटिक भी क्या है, एक ऑटोमेशन है। एआई के बहुत सारे ऑटोमेशन। टूल्स आ गए जो अलग अलग तरह के टास्क आपको परफॉर्म करके दे देंगे, ठीक है? यस सर। तो इससे क्या हो रहा है, आप बताओ, इससे क्या होगा? जब भी रोबोट्स आपका काम कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा, जो ह्यूमन लेबर है, जो जो लेबर आपकी ह्यूमन वाली है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, सरप्लस हो जाएगी, समझ रहे हो आप? यस सर। और जब भी ये सरप्लस लेबर होगी, यही लोग क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन इसके हिसाब से, यही लोग चेंजेस लाएंगे। तब इनको पता लगेगा कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। आप समझ रहे हो? जैसे आप अभी, एक एग्जांपल है, जैसे नेटफ्लिक्स का ये हो रहा था ना, नेटफ्लिक्स ने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें एआई बेस्ड, इसने जैसे स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, ठीक है? ये सब एग्जांपल आप कहीं बोल लिख सकते हो। तो इसमें क्या है, स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, जैसे कोई मूवी बनती है तो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं ना। तो यस अब सर। क्या है भाई, आधी चीज़ें स्क्रिप्ट राइटर की जो काम था, जो लोग बैठ के करते थे, ऐसे मान लो वीडियो वीडियो को लोग बनवाते हैं, वीडियो में कट करना, कुछ करना, ऐसे बहुत सारे अब एआई के टूल्स आ रहे हैं, धीरे धीरे और इवॉल्व होते जाएंगे, कि इन लोगों की ज़रूरत कम पड़ती जाएगी। तो आप एक मूवमेंट सुनना, वहाँ पे कभी यूएस में एक मूवमेंट चल रहा है, मतलब
15 मतलब लगभग 2 महीने 3 महीने पहले मूवमेंट चल रहा था, अभी भी शायद चल रहा होगा। ये लोग नेटफ्लिक्स के इस सारी चीज़ों के खिलाफ चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब पैसा जो है वो भाई कंटेंट राइटर की जॉब जा रही है, ठीक है, वीडियो वालों की जॉब जा रही है। तो आप देख रहे हो जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो क्या हो रहा है, लेबर सरप्लस हो जा रहा है, दिख रहा है। यस सर। और अगर लेबर सरप्लस होगा तो लेबर सरप्लस कभी भी होगा तो क्या होगा, ये कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के लिए फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? क्योंकि मान लो मेरे पास 4 टूल आ गए, ठीक है, मैं मान लो नेटफ्लिक्स का ओनर हूँ। अब मैं कंटेंट राइटर को पहले मैं मान लो $800 देता था या ₹800 देता था घंटे का। अब मुझे पता है कि भाई उसका काम तो आधा एआई कर दे रहा है, 2-4 लोगों को मैं छाँट दूँगा। अब क्या करूँगा, मैं उसी को कम में हायर कर सकता हूँ, आप समझ रहे हो? क्योंकि वो सरप्लस यस सर। लेबर है, उसको नॉलेज तो है कंटेंट का, लेकिन मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सरप्लस लेबर होता है, ये हमेशा कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का एक इंटीग्रल पार्ट बनता जाता है, ठीक है? ठीक है? और इसी से ये लोग मतलब एक बोलते हैं ना सरप्लस वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं। और हमेशा ये सब यस। किससे होगा? उसी से, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन से, मतलब टूल्स, टेक्नोलॉजी, फैसिलिटी जो भी आपको लग रहा हो उसमें, ठीक है? तो ये समझ में आ रहा है आपको एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा? यस सर। और इसमें वर्कर कौन है, कौन वर्कर है इसमें? अब जैसे जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा वो वर्कर है, वहाँ पे टूल्स क्या आ गया, रोबोटिक्स आ गया, मशीन्स आ गया, इस तरह का। अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सरप्लस वैल्यू है किसके हाथ में जाएगी? कैपिटलिस्ट के हाथ में, ठीक है? तो और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और पावर होने लगेगा, ठीक है? क्लास डिवीजन और बढ़ता जाएगा। तो ये दिख रहा है क्लास डिवीजन और बढ़ता हुआ, कि कैपिटलिस्ट जो होंगे और कैपिटलिस्ट होते जाएंगे क्योंकि और सस्ते में उनको लेबर मिलता जाएगा, ठीक है? और चीज़ें 10 तरह की उनके पास होल्ड है। और सिमिलरली जो वर्कर्स हैं उनका और एक्सक्लूजन होता जाएगा। अब ये जो वर्कर हैं इनके अंदर जैसे अभी वो रिवॉल्यूशन का मतलब ऐसा तो उसके हिसाब से तो मतलब मार-पीट हो जाना चाहिए रिवॉल्यूशन जो भी वो बोलता है। लेकिन ये तो आपको दिख रहा है ना, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि यूएस में लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? इनको अब अपना ट्रू एक्सप्लॉइटेशन पता लग रहा है। आप समझ रहे हो जो मैं बोल रहा था, फॉल्स कॉन्शियसनेस से ये लोग ट्रू कॉन्शियसनेस हो गए कि भाई पहले भी तो इनका वो हो ही रहा था। भाई पहले भी एक सेटअप था, उसमें ये लोग अपना रोज़ 8 से 9 मतलब सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक नौकरी कर रहे होंगे। अब वो नौकरी इनकी छूट रही है जो भी, अब उस टाइम भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, अभी भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो अब ये लोग ट्रू कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं और ये क्या है, क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ हो रहा है और ये अपने अधिकार की बातें कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हो ये चीज़? ठीक है? यस सर। समझ रहे हो ना? सिमिलरली गिग गिग इकॉनमी आपने पढ़ा है, इसमें एक और एग्जांपल लिखा है, मैं अभी आपको वो भेजता हूँ। गिग इकॉनमी भी लिखा हुआ है इसमें, वो पता है गिग इकॉनमी? या भेज दूँ क्या अभी आपको? आप एक बार देख लो। यस सर। भेजूँ आपको? व्हाट्सएप करूँ? या भेज दीजिए, मैं देख लूँ। यस सर। ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, एक बार आप उससे पढ़ते जाओगे साथ-साथ में तो थोड़ा-सा और लगेगा आइडिया, मतलब पिछले वाले तक तो समझ में आया है ना? वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? मतलब नो सर, ये तो थोड़ा सही था सर पढ़ने में कि भाई कार्ल मार्क्स का थोड़ा नोट्स भी है ना सर इसका मेरे पास, तो फिर थोड़ा ज़्यादा वो नहीं दिक्कत हुई पढ़ने में। कोई दिक्कत नहीं, बाकी क्लैरिटी थोड़ी-थोड़ी बढ़ रही है ना धीरे-धीरे? यस सर, ऐसा लग रहा है धीरे-धीरे ना, तो अंडरस्टैंडिंग। क्लैरिटी आ रही है थोड़ी-थोड़ी? यस सर। जैसे कल से सर है क्लास उसकी। अच्छा, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है वो? ऑफलाइन लिया सर मैंने, उन्होंने कहा मैं वो वीडियोस दे देंगे मैं जिस दिन एब्सेंट रहूँगा मैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि सर कल ओरिएंटेशन ही होगा और बाकी मंडे से रेगुलर होगी क्रियाकाल। कितने बजे है क्लास? सर 2:30 टू 4:30 सर दोपहर में। अच्छा, अच्छा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो-जो पढ़ चुके हो ना आप, ये आप आगे चलते रहोगे उनसे तो ये अप्लाई करते जाना चीज़ें, ठीक है? मतलब मैं डिस्कस करता जाऊँगा रेगुलरली, भले आप अटेम्प्ट किए रहो चाहे ना किए रहो, ताकि आपको ये मतलब थोड़ा फ़ायदा हो, मतलब आपको समझ में आए। दूसरा आपने उसमें दूसरा एक एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है गिग इकॉनमी का, ठीक है? गिग इकॉनमी पे भी हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो गिग इकॉनमी का मतलब क्या है? गिग इकॉनमी का मतलब जैसे अभी देख रहे हो ना, अभी क्या है, पहले क्या था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है। मान लो जैसे आप आईएएस बनते हो, तो अभी क्या है, स्टेट आपका क्या है, एम्प्लॉयर है और आप एम्प्लॉई हो, तो एक रिलेशनशिप यस बना सर। हुआ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ज़ोमैटो में जो डिलीवरी बॉय है, ज़ोमैटो में कोई डिलीवरी बॉय है, उसका कोई कोई वो है, मतलब उसके पास कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप है? ऐसा तो है नहीं। वो ज़ोमैटो में भी डिलीवरी बॉय है, वो स्विगी में भी डिलीवरी बॉय है, वो रैपिडो में फिर बाइक भी चला लेता है। आप समझ रहे हो? मतलब वो 4-5 तरह का काम कर ले रहा है एक ही टाइम, एक ही तरह से। वो यस सर। किसी का एम्प्लॉय रिलेशनशिप में बंधा नहीं हुआ है। तो ये गिग इकॉनमी का ये एक वो है, ठीक है? जो चेंजेस आ रहा है रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है?
और इससे यस क्या है, सर। उनकी लैक ऑफ स्टेबिलिटी है भाई, उनको कोई प्रोटेक्शन तो मिलता नहीं है उनके एम्प्लॉयमेंट में, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है, ठीक है। तो जैसे आपने यस सुना सर। होगा ऊबर प्लेटफॉर्म है, ऊबर ऊबर तो पता ही है, जोमेटो मैंने यस सर। बताया, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है जो गिग वर्क को प्रमोट कर रहे हैं। क्यों गिग वर्क को प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि अब गिग इकॉनमी आपको दिख रहा है ना, कैपिटलिस्ट मतलब, एक तो गिग इकॉनमी को ये लोग क्यों प्रमोट कर रहे हैं, इनके पास ऐसे टूल्स आ गए हैं भाई, इनके पास टूल्स आ गए हैं जिसकी वजह से मतलब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ है, टूल्स आ गए हैं। जैसे ऊबर के पास क्या है, ऊबर के पास एक ऐप है उसका, और उसके लिए मार्केटिंग का एक टूल है, जिससे उसने मार्केटिंग करके अपने आप को बहुत बड़ा बना लिया। जोमेटो के पास भी सिमिलरली यही है, उसने सारे रेस्टोरेंट को पूल अप कर लिया, ठीक है। तो अब जब इनके पास टूल टेक्नोलॉजीज हैं, जिससे अब ये क्या कर पा रहे हैं, अब ये क्या कर पा रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म जॉब्स निकाल दे रहे हैं, फ्लेक्सिबल जॉब्स निकाल दे रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग? भाई ये अगर किसी को अपने परमानेंट ड्राइवर रखेंगे तो इनको तो पैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा महंगा पड़ेगा इनके लिए भाई। तो वही है ना, कैपिटलिस्ट फिर क्या होगा, कैपिटलिस्ट जो है वो सरप्लस लेबर यूज़ नहीं कर पाएगा। आप देख पा रहे हो ये सरप्लस लेबर क्यों ये लोग यूज़ कर पा रहे हैं, कि जो ही की इकॉनमी आई, ठीक है, खाने कंज्यूमर सेक्टर इनके पास, मतलब कंज्यूमर सेक्टर को ये लोग कैसे पकड़ रहे हैं, मार्केटिंग, तो मार्केटिंग एक टूल है, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिससे लोग पकड़ रहे हैं। अब जो ही इनके पास वो सारी चीज़ें आई तो ये लोग क्या किए, वो जो जो लेबर था, जो लेबर पहले ड्राइवर बन सकता था भाई, पहले का आप ज़माना याद करो, मतलब 30-40 साल पहले वाला कोई मूवी देखना, उसमें जब टैक्सी चलती थी तो वो टैक्सी यूनियन हुआ करता था, ठीक है, वहाँ पे रेट तोड़े नहीं जाते थे, जो रेट होता था, जैसे यहाँ से यहाँ, जैसे मुंबई में चलता है ना टैक्सी वाला, यस टैक्सी सर। का अलग, ऐसे बड़ी बड़े शहरों में पहले चलता था ना, अब उसका प्लेस क्या हो गया, अब वो सब कौन ले रहा है, ये गीग इकॉनमी वाले वर्कर्स ले ले रहे हैं। ऊबर आ गया, ओला आ गया। अब क्या है, उनको पैसा भी उतना नहीं मिल रहा है भाई, कहीं यहाँ से वहाँ तक जाने का उनको पहले 500 मिलता होगा, शायद अब 100 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन देख रहे हो आप, एक्सप्लॉयट भी कर पा रहे हैं ये जो जितने, और क्यों ये लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि ये गीग इकॉनमी का कॉन्सेप्ट आ गया। कॉन्सेप्ट क्यों आ गया? क्योंकि इनके पास फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आ गए, रिलेट कर पा रहे हो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन से, और इससे जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन, मतलब सोशल रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, ये भी रिलेट कर पा रहे हो। और इससे यस क्या सर। हुआ, इससे क्या हो रहा है, मतलब जब रिलेशनशिप चेंज हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है, इनके पास जो जॉब्स हैं वो शॉर्ट टर्म दिए जा रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, पेंशन नहीं है। तो जब ये सब आप दे नहीं रहे हो, जब आप कोई चीज़ दे नहीं रहे हो उनको, तो इससे क्या हो रहा है, सरप्लस वैल्यू क्रिएट हो रही है, किसके पास, कैपिटलिस्ट के पास, ठीक है। कैपिटलिस्ट के पास अब पैसा ज़्यादा आने लगा उस चीज़ के लिए। अब ये जो लेबर फ्री हो रहा है, ये और इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो फ्री बैठा हुआ है भाई। रैपिडो वाले क्यों रैपिडो में भी करना पड़ रहा है, क्यों उनको वहाँ भी करना, क्योंकि उतने से उनका गुजारा नहीं चलेगा, तो उनको वो करना पड़ रहा है। आप समझ पा रहे हो ये चीज़? तो इसमें एक क्लास बनती है, आप ये ध्यान रखना कि वर्कर्स जो किसी भी सिक्योरिटी या किसी भी इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं प्री कैरिएट क्लास, ठीक है। वर्ड याद कर लेना, प्री कैरिएट क्लास बोलते हैं, ठीक है, PRECARIAT, प्री कैरिएट क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो ये यस। समझ में आ रहा है ना, किसी भी चीज़ से आप रिलेट कर पाओगे ना, तो ऑटोमेशन से मैंने रिलेट कर दिया, गीग इकॉनमी से रिलेट कर दिया, कैसे फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और इस सब में चीज़ें चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसा आपने सुना है कि डेटा एज अ कैपिटल, इस तरह का आपने सुना है कि डेटा एक नई इकॉनमी बन रही है, यस सर। ये सुना था ना, यस सर। डेटा आपने बताया था न्यू सर फ्यूल। शायद। हाँ, अंबानी का जो स्टेटमेंट था यस सर। कि डेटा एक नया फ्यूल बन गया है, ठीक है। तो ये क्या यस दिखा सर। रहा है, ये क्या, अब इससे भी आप रिलेट कर सकते हो। अब फिर से वही जो मैंने बताया, फैंक्स इकॉनमी आपने सुना होगा, फेसबुक है, ठीक है, अमेजॉन है, फैंक्स में, फैंक्स मतलब FANGS। तो फैंक्स में एफ जो होता है फेसबुक, ए मतलब अमेजन, एन मतलब नेटफ्लिक्स, जी मतलब गूगल, ठीक है। तो ये इकॉनमी मतलब फैंक्स इकॉनमी एक टर्म आया, टर्म क्यों आया, क्योंकि इन लोगों के पास इतना डेटा है कि ये लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं कोई भी चीज़, आप समझ रहे हो। ये जो लोग कैपिटलिस्ट है, जैसे मार्क जुकरबर्ग है फेसबुक के जो ओनर है, ठीक है, उनके पास आपका हर डेटा है भाई। बोला जाए वो डेटा सिक्योरिटी हो तो अलग बात है, लेकिन डेटा तो है ना उनके पास। वो ऐड क्यों चला पा रहे हैं, कि भाई कौन 10 से 15 साल के बीच का है, उसको कैसा ऐड दिखाना है, कौन बूढ़ा है, उसको हेल्थ वाले ऐड दिखाने हैं, सब उनके पास है ना डेटा। आपने सुना होगा फेसबुक ने क्या किया अपने इसमें, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, उस इलेक्शन में भी बहुत सारे मैनिपुलेशन किए कैंपेन को लेके, ऐसा सुना था ना, उस पे लगता है फेसबुक यस सर। पे। तो ये सब क्या है, ये डेटा एज अ कैपिटल है इनके पास, डेटा। तो अब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है इनके पास, डेटा और टेक्नोलॉजी, समझ पा रहे हो आप, डेटा और यस सर। टेक्नोलॉजी है, उससे ये लोग क्या कर रहे हैं, उससे ये सोशल रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज कर रहे हैं। उसमें प्रीकैरिएट क्लास आ रही है, उसमें इस तरह की क्लासेस मतलब इमर्ज होके आ रही हैं, जिनका कोई एक वो नहीं है, जिनका कोई एम्प्लॉई एम्प्लॉयर टाइप का रिलेशन नहीं है, ठीक है। नई नई क्लास बन रही है, जैसे डिजिटल मार्केटर जो बन रहे हैं वो,
अब मेटा ने अगर कुछ चेंज की तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको चेंज करनी पड़ेगी। मान लो आप डिजिटल मार्केटर हो, मेटा मतलब ये अगर फेसबुक ने कुछ चेंज किया अपने एल्गोरिथम में, तो डिजिटल मार्केटर को उस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे गूगल पे ऐड चलाना है, गूगल पे किसी मतलब कोई साइट है, मान लो बेसिक साइट आपने बनाई, गूगल के एल्गोरिथम है जिससे वो साइट इंडेक्स होगी। अब ये सब आप सोच पा रहे हो कि जिसके पास डेटा है, जिसने चीज़ें ओन कर रखी हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी से आपकी चीज़ों को मेंड कर रहा है। आपका कोई अधिकार नहीं रहा अपने उस चीज़ पे, आप समझ पा रहे हो? तो जिसके पास डेटा ओनरशिप ज़्यादा होगा, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा इनइक्वालिटी फिर सोसाइटी में वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये समझ पा रहे हो आपकी ट्रेडिशनल कैपिटल जैसा आप कुछ नहीं रहा, डेटा एक एक अदर लेयर जोड़ दिया है। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो ये तो था आपका पहला वाला, इसके और दो तीन एग्जांपल एक बार इसी तरह रिलेट करना और समझ के पढ़ना, तो अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है कि इकॉनमी पे या इस तरह से। ठीक है, अलग अलग ओके क्वेश्चन भी सर। आ सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा वाला आपने ये अटेम्प्ट किया था, हिस्टोरिकल मेटलिज्म कैसे डिफरेंट है हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन जैसे आइडियलिज्म या कल्चरल डिटर्मिनिज्म से। ये पढ़ा था आपने, ये कहीं किया है आपने, ये अटेम्प्ट किया है? यस सर, ये वाला। आइडियलिज्म एक बार बताओ, आइडियलिज्म में डायलेक्टिक का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो? कोई नहीं, अगर नहीं देखा है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई इशू नहीं है। इसमें पहला पॉइंट क्या आएगा, हिस्टोरिकल मेटेरिज्म में अगर मटेरियल बेसिस देखा जाए जिससे सोसाइटी चेंज हो रही है, वो क्या है? वो इकॉनमी है। ठीक है, जिससे इकॉनमी मतलब मटेरियल बेसिस वही है जिसकी वजह से सोशल चेंजेस आ रहे हैं, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। तो वो हिस्टोरिकल मेटेरिज्म का वो बेसिस है। लेकिन आइडियलिज्म में क्या होता है, जो हेगल का आइडियलिज्म है, उसको आप एक बार और थोड़ा सा पढ़ना, उसका एक कॉन्सेप्ट है डायलेक्टिक्स का। ठीक है, वो वो क्या बोलता है, मार्क्स क्या बोलता है कि हिस्ट्री में प्रोग्रेस क्यों हो रहा है, इकोनॉमी में चेंजेस की वजह से हिस्टोरिकल चेंजेस आ रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, आइडियलिज्म में हेगल के आइडियलिज्म के हिसाब से क्या होगा, ये डायलेक्टिक आइडियलिज्म है। डायलेक्टिक का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री कैसे प्रोग्रेस करती है। एक होता है सिंथेसिस, ठीक है, एक होता है एंड एक होता है थीसिस, एक होता है एंटीथेसिस, और दूसरा और उसका जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं सिंथेसिस। ये होता है डायलेक्टिक। डायलेक्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप मान लो आप किसी और चेंज पे हो, मान लो आप किसी और फेज पे हो। ठीक है, सर एक मिनट, वो सर थोड़ा मेरा वो सर नेटवर्क इंटरप्ट हो गया तो। कोई नहीं। तो डायलेक्टिक वाला अभी समझ में आया, डायलेक्टिक वाला हमने डिस्कस किया थोड़ा सा, डायलेक्टिक समझ यस में सर। आया। डायलेक्टिक पढ़ा यस। है? इनका कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिक एक बार बताओ, अगर पढ़ा है तो। पढ़ा है डायलेक्टिक आपने? यस सर, पढ़ा है सर। तो देखो इसमें अब बस ध्यान से आप सुन लो, इसमें क्या होता है, एक सिन मतलब मैंने बताया ना, एक थीसिस होती है, एक एंटीथेसिस होती है, और उसका सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई भी चेंज हो रहा है, जैसे रिनाइसा हुआ और बहुत सारे चेंजेस आए, तो पहले क्या चल रहा था, पहले क्या था, थीसिस था। थीसिस का मतलब कि रिलीजन जो बोलता है, रिलीजन जैसा बोल रहा है वो सही है, रिलीजन की सुप्रीमेसी है, रिलीजन का रोल है स्टेट में। जो भी आप रिवॉल्यूशन पढ़ लो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन या कोई सा भी रिवॉल्यूशन, उसके पहले कोई थीसिस चल रही होगी, थीसिस ऑन द बेसिस ऑफ आइडियाज, आइडियोलॉजी। उस टाइम क्या आइडियोलॉजी चल रही कि भाई रिलीजन जो है वो जो ऐसा बोलता है वो सही है, रिलीजन का रोल स्टेट में सही है, वो सब चीज़ें एक आइडियोलॉजी थी। ठीक है, कि भगवान ही सब कुछ डिसाइड करते हैं, इस तरह की आइडियोलॉजी, कोई भी आइडियोलॉजी आप मान सकते हो। उसके एंटीथीसिस में क्या आया, जब कोई रिवॉल्यूशन हो रहा है तो उसके एंटीथीसिस में वहाँ क्या आया, रिनाइसा एक एंटीथीसिस हुआ। रिनाइसा में नए नए तरह के लोग अपने अपने थॉट्स देने लगे कि भाई लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए हर लोगों की। ठीक है, स्टेट्स में डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करो तो वहाँ पे जो तीन तरह के वो स्टेट्स डिवाइड थे वो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, एंटीथीसिस है। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, थीसिस कुछ कह रही होगी, एंटीथीसिस कुछ कह रही होगी। फिर आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े होगे तो आपने देखा होगा फिर बहुत सारे मैसेकर हुए, बहुत सारा मतलब लोगों ने अलग अलग तरह के मूवमेंट चलाए, और उसके बाद फाइनली फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या बात निकल के आई कि भाई लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ कहाँ से आ रही है, ये चीज़ कहाँ से आ रही है,
ये क्या है आपका सिंथेसिस, समझ गए? ये समझ में आया डायलेक्टिक का कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैन बी इंटरप्रेटेड थ्रू हेगल डायलेक्टिक एज क्लैश बिटवीन द ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर, जो फ्यूडल ऑर्डर मैंने बताया, और नए आइडियाज क्या जनरेट हुए, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के, ठीक है? तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। अब एक अगला अपना क्या है, कल्चरल डिटर्मिनिज्म। कल्चरल डिटर्मिनिज्म एक बाओस करके बंदा है, उसका ये कॉन्सेप्ट है। वो क्या बोलता है कि जो कल्चरल प्रैक्टिसेस और बिलीफ हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस और बिलीफ का मतलब जैसे आप यूपी में रहते हो, वहाँ पे कुछ किनशिप सिस्टम चलता है, कुछ रिलीजियस रिचुअल्स हैं, वो सब क्या है, कल्चरल प्रैक्टिसेस है। वो हिस्ट्री को वो गवर्न करता है। जैसे जैसे वो रिलीजियस रिचुअल्स, जैसे जैसे वो किन्सिक सिस्टम या कोई भी कल्चरल प्रैक्टिस जैसे जैसे चेंज होगी, वैसे वो हिस्ट्री शेप होती जाएगी, ठीक है? वैसे वैसे सोशल स्ट्रक्चर चेंज होते जाएंगे और नए नए सोशल स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। तो तीनों का मतलब आपको समझ में आ रहा है। आइडियलिज्म में आइडिया कैसे था, कल्चरल डिटर्मिज्म में कल्चर डिटरमाइन करता है जो भी चेंजेस हैं, और हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में कौन डिटरमाइन कर रहा है, जो मटेरियल एस्पेक्ट है, मतलब इकोनॉमी है जो डिटरमाइन कर रही है, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत, यस सर। इसमें कोई इशू नहीं नो है सर। ना? नो सर, कोई इशू नहीं। ठीक है। अब सिमिलरली क्लास स्ट्रगल में अगर हम देखें तीनों कॉन्सेप्ट को, तो क्लास स्ट्रगल पहला अगर हम देखें हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में, मतलब मार्क्स क्या बोलेगा, क्लास स्ट्रगल क्यों हो रहा था, अभी मैंने आपको बताया कि भाई इकोनॉमी से सारी चीज़ें वो हो रही हैं, ठीक है? तो वो क्या बोलेगा, ये जो दो क्लास बन रही हैं, मतलब बर्जुआ क्लास और प्रोलेटेरिएट क्लास, उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ड्यू टू फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन में जो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो क्लास है वो स्ट्रगल करेगी और उससे चेंज आएगा। क्लास स्ट्रगल पे ये लोग इस तरह की बात करेंगे। आइडियलिज्म में क्लास स्ट्रगल आप कैसे दिखाओगे, जैसे मैंने आपको रिनाइसा का एग्जांपल दिया। तो आइडियलिज्म में क्लास स्ट्रगल कैसे होगा, आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पे, ठीक है? और कल्चरल डिटर्मिनिज्म क्या बोलेंगे, कैसे क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो लोग क्या बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे कि जैसे जैसे रिचुअल्स चेंज हो रहे हैं, जैसे आपके मतलब कल्चरल डिफरेंसेस जैसे जैसे चेंज होंगे, तो क्लास का इंटरेस्ट वो लोग नहीं देखेंगे, वो कल्चर का डिफरेंस देखेंगे और उससे क्या होगा, चेंजेस आएगा, ठीक है? तो कल्चरल डिटर्मिनिज्म आप थोड़ा सा समझ पा रहे हो, मतलब ऐसा थोड़ा हल्का फुल्का समझ में आ रहा है? आपने ऐसा सुना है कभी कि क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन, ऐसा सुना है? ये यस सर। हिटलर, हिटलर का क्या था, मतलब भाई वो क्लैश ऑन द बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन था, ठीक है? यस। ठीक है, तो ये क्या था, क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन था। तो क्लास ऑफ यस सर। सिविलाइजेशन किसके बेसिस पे है, वो कल्चर के बेसिस पे, आप समझ रहे हो? कल्चर डिटरमाइन कर रहा है। भाई यस सर। रेसिज्म में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो, क्या कौन डिटरमाइन कर रहा है, कल्चर डिटरमाइन कर रहा है। तो क्लास स्ट्रगल आपको समझ में आ गया कि कैसे वो चल रहा है। सिमिलरली यस सर। अगर आप आइडियोलॉजी पे देखोगे, तो हिस्टोरिकल मेटेरिज्म में क्या आइडियोलॉजी चल रही है, वो लोग रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी को मतलब पावर स्ट्रक्चर किसके पास, मतलब रूलिंग क्लास की जो आइडियोलॉजी है, वही आइडियोलॉजी क्या मेंटेन करती है, पावर स्ट्रक्चर, किसके कॉन्सेप्ट में, मतलब कार्ल मार्क्स के हिसाब से, ठीक है? आइडियलिज्म में जो भी आइडियोलॉजी चल रही है, जो आइडियल्स हैं, वो एकदम आइडियोलॉजी के बेसिस पे रिवॉल्यूशन और मूवमेंट, जैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन था, वो इनलाइटनमेंट आइडियल्स पे चला गया, ठीक है? तो उसमें आइडियोलॉजी का क्या क्या रोल है, वो भी इसमें बेसिक है, मतलब जैसा आप चल रहे हो, मतलब एकदम वर्ड बाय वर्ड जाना है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? ठीक है। कल्चरल डिटर्मिज्म में आइडियोलॉजी किस पे मतलब वो करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, वो उसके कल्चरल बिलीफ पे डिपेंड करेगी, ठीक है? कल्चर वाला तो समझ में आ गया ना, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन दिख रहा है ना कल्चरल डिटर्मिनिज्म आपको, ठीक है? अब जहाँ भी आपको चेंजेस लिखने हैं, वो चेंजेस कैसे लिखने हैं, जो इसमें जो आपको जब भी इस तरह का कंपेरिजन है कि कंपेयर करना है, तो आप जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो, मतलब मार्क्स के जो उसमें लिखे हुए हैं, जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन की वजह से चेंज हो रहा है, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल, और जो अगला एक पॉइंट है, वो सारे पॉइंट आप उसमें डाल के और ये तीनों लोगों को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है? ठीक है। यस सर। तो ये आपका दो और हो गए, तो इतने इतने में कोई इशू नहीं है ना? अब आगे एक बार देखते हैं। ये देखो, अगला क्वेश्चन वही है कि मार्क्स आइडिया ऑन हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म एंड क्लास स्ट्रगल एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करता है, बट देयर एप्लीकेबिलिटी टू इंडियन सोसाइटी रिक्वायर अ नुएंस्ड अप्रोच। कहने का मतलब हम डायरेक्टली इंडियन सोसाइटी पे उसको नहीं लगा सकते हैं, ठीक है? डायरेक्टली हम इंडियन सोसाइटी पे नहीं लगा सकते हैं। ये वाला अटेम्प्ट किया था, सर क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड वाला। ये सर, ये सर क्लास स्ट्रगल वाला सर किया था सर।
तो ये थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें पेपर 2 का भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे एमएन श्रीनिवास वगैरह के बारे में नहीं पढ़ा है ना, डीडी कौशाम्बी, एमएन श्रीनिवास इनके बारे में नहीं पढ़ा है ना? या वीना दास वगैरह के बारे में? वो अभी इंडियन में सर मैं गया हूँ सर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप मार्क कर लो, ये अपन डिस्कस करेंगे जब मतलब ये अपना पेपर 2 पे आ जाएँगे। थोड़ा-सा वो हो जाएगा तब मतलब ये वाला। ठीक है कि इंडियन स्कॉलर क्या सोचे हैं, इसमें अभी संस्कृताइजेशन बोलूँगा तो शायद आपको समझ में आए, वहाँ का हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है? जैसे वीना दास हैं, उनका भी कौन मतलब वो है, उन्होंने भी स्ट्रैटिफिकेशन पे कुछ-कुछ बोला है, तो वो सारी चीज़ें अपन उस टाइम डिस्कस कर लेंगे। अगला वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि तो ये वाला आप मार्क ही रहना, ये अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, आप बस पढ़ लेना वहाँ से, लेकिन ज़्यादा उतना समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी वो कॉन्सेप्ट आपने आगे वाले नहीं पढ़े। तो ये अब अगला वाला देखते हैं, ये रिज़र्व आर्मी ऑफ लेबर ये पढ़ा है, रिज़र्व आर्मी ऑफ लेबर? ऐसा ये अटेम्प्ट किया था रिज़र्व आर्मी ऑफ लेबर वाला, ये पिछली बार क्वेश्चन आया था 2023 में। सर ये स्लेव ओइंग सोसाइटी तक पढ़ा था, उसके आगे सर ये थोड़ा। तो रिज़र्व आर्मी ऑफ लेबर मतलब ये कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का। ये वही बोलता है कि जितने जैसे जैसे अब मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो वो जो वर्कर हैं, वो वर्कर अभी मैंने बताया ना, वो एक्सप्लॉयटेशन बाय द कैपिटलिस्ट वो हमेशा तैयार हैं, आप समझ रहे हो ना? तो जैसे-जैसे ये जो लेबर सरप्लस है, तो ये क्या बोलता है कि जब भी इकॉनमी का डाउन टर्न आता है, जैसे आपने पढ़ा है इकॉनमी एक बार अप होती है, एक बार डाउन होती है, पीरियोडिक इकॉनमी चलती है, ऐसा पढ़ा हुआ है ना? यस तो सर। जब इकॉनमी डाउन होती है इनके हिसाब से, तो उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये इकॉनमी डाउन क्यों हो रही होगी उस टाइम? क्योंकि टेक्नोलॉजी इस तरह की आ जाएँगी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, जो मैं बोल रहा था कि चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं। जैसे 2008 में आपने देखा होगा उसके बाद इकॉनमी डाउन गई। 2008 के बाद तो यस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे हुए। ग्लोबलाइजेशन के टाइम में आपने देखा होगा इकॉनमी डाउन गई, फिर धीरे-धीरे ट्रैक पे आती है, मतलब उस टाइम गिरेगी। तो जब इकॉनमी गिर रही होगी तो उस टाइम जो लेबर सरप्लस है ना, उसी को बोलते हैं रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर। ठीक है? क्योंकि ये क्या यस बोलता सर। है कि ये जो वर्कर हैं, ये क्या सर्व करते हैं? दे सर्व फॉर कैपिटलिस्ट एम्प्लॉयर्स, ठीक है? कि कहने का मतलब जो ही ये फ्लक्चुएट होगा, तो भाई लेबर डिमांड तो हमेशा रहेगी, लेकिन इकॉनमी का डाउन चल रहा है, तो मैं ₹10 में भी हायर करना चाहूँगा तो कर लूँगा ना उस बंदे को। आप समझ रहे हो? मतलब उनका वेजेस कम रहे, उनकी वर्किंग कंडीशन पे मैं बोलूँ कि भाई आप 10 से 9 काम करो, आप 10 से 7 मत काम करो, तो भी वो काम करेंगे, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? तो इसको रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर बोलते हैं, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है? यस सर, समझ में आ रहा है।